उनके मुंह से ऐसी बात जरूर निकलेगी, तब हमें लगेगा अरे ये तो मेरे साथ भी है, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन जब इनके साथ हो रहा था तो इन्होंने इसको मैनेज किया। आज जब मेरे साथ हो रहा है तो मुझे भी मैनेज करना है। ठीक है। इस नजरिए के साथ जब हम आज का सेशन सुनेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोडक्टिव हो सकता है, और बहुत ही हम यहाँ से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ज्यादा समय हम नहीं लेते हुए आज के हमारे, क्योंकि उनका जो फ्लायर है हम सभी के पास आ चुका है लिंक के माध्यम से, आज के हमारे जो अतिथि है जिन्होंने इस क्लब के माध्यम से अपने कोच के माध्यम से बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, और उनका नाम है श्रीमती श्यामलता जी का, मैं चाहूंगा स्क्रीन पर आप प्रकट हो। श्यामलता जी, आप हैं सपोर्टिंग टीम, श्यामलता जी को स्पॉटलाइट करें और उनके वेलकम के लिए बहुत से तालियां। और ठीक है, आज का अफर्मेशन रह गया है, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम ये मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, क्लब मेंबर्स है, वो हर एक चीज का इंतजार करते हैं, हर एक चीज का इंतजार करते हैं। और श्यामलता जी का कैमरा ऑफ है, उनके कोच उनको कॉल करके बोले कि आप अपना वीडियो ऑन करें जब तक हम अफर्मेशन शो करते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच अफर्मेशन याद दिलाने के लिए। यस। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें, ये लगभग लगभग उसी से जुड़ा हुआ है कि हम जब उस कर्म को करना शुरू करते हैं, उसका कभी भी उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए, मंशा गलत नहीं होनी चाहिए, उसकी अवधारणा कभी गलत नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे परिणाम कुछ भी रहे, वही सही कर्म होता है। तो थैंक यू सो मच इस अफर्मेशन के लिए, और आगे बढ़ते हैं। आ गए हैं श्यामलता जी। जी आ गए हैं जी, ओके। तो श्यामलता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन श्यामलता जी। आप अनम्यूट करें। राधे राधे सर। जी राधे राधे, बहुत बहुत गुड स्वागत है। आप गुड और मॉर्निंग। आप कैमरे के एंगल को ठीक करें। ठीक है। ओके। तो श्यामलता जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। और मैं आपको सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि आपने एक बुधवार अपने नाम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सभी फैमिली मेंबर से एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे श्यामलता जी के लिए। तो श्यामलता जी, एक बुधवार अपने नाम करके कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो जब लास्ट में ये बुलवाया जाता था एक बुधवार मेरे नाम, तो क्या आप बोलते थे ऐसा? हाँ जी सर, बोलती थी। तो कितनी बार हाथ बोलने उठा पे नंबर है जी? हैंड ऊपर करके बोलती थी कि एक बुधवार मेरे नाम। तो कितनी बार ऐसा बोला तब नंबर आया आपका? मैंने सर 6 महीने हो गए लगातार बोल रही हूँ। 6 महीने से लगातार बोल रहे हैं लगातार। तब जाकर हाँ जी सर। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अनुभवों की कमी नहीं है। क्लब रोजाना दिन प्रतिदिन नए नए रिजल्ट्स दे कोई रहा है, बात नहीं। ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इस वजह से आपका नंबर आने में 6 महीने लग गए। 6 महीने। अल्टीमेटली आपको एक बार आपके नाम हो गया है। जी सर। चलिए। तो श्यामलता जी, आप अपना परिचय दें, बताएं कहाँ से जी सर। हैं आप और जी, क्या करते हैं? मेरा नाम श्यामलता शर्मा है। मैं करौली से कनेक्ट हूँ, राजस्थान। मैं हाउस वाइफ हूँ सर। जी, गृहिणी है। और गृहिणी जी को सर। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम प्रोफेशन मानता हूँ, क्योंकि गृहिणी ही है जो बिना किसी आर्थिक लाभ के जो है वो काम कर देती है जो हम किसी से पैसे देकर भी नहीं करवा सकते हैं। एक बार यहाँ हमारी जितनी भी माताएं बहनें बैठी है उनके लिए क्लैपिंग करेंगे जोरदार, जो हमारे परिवार को टाइम टू टाइम सारी सेवाएं बिना किसी मॉनेटरी बेनिफिट्स के हमें दे रही है। तो श्यामलता जी, आप ये बताएं, आपने कहाँ से, करौली से है आप? जी सर, करौली से। करौली से है आप, यानी कि कैला माता की धरती से है, जी कैला सर। देवी।
हाँ, मदन मोहन जी कहलाते। जी। तो श्यामलता जी आप ये बताएं कि आप इस क्लब में आए थे तो कोई ना कोई रीजन की वजह से आए थे, सेहत की रीजन की वजह से आए था। आप इस क्लब में आकर आपने अपना क्या रिजल्ट लिया है? जो पहला रिजल्ट आप मानते हैं वो क्या है? वजन कम करने आए थे आप? जी सर, वजन कम करने आई थी। मुझे ऐसा पता नहीं था कि मेरी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। कितना सिर्फ वजन कम किया था आपने श्यामलता जी? मैंने 18 किलो कर लिया जी सर। 18 किलो वजन कम किया है, एक बार भी क्लैपिंग करेंगे। छह और ये महीने में 18 वजन आपने कितने समय में कम किया? 6 महीने में सर। 6 महीने में कम किया है। और हम देख रहे हैं 6 महीने में 18 किलो वजन कम करके श्यामलता जी का काया पलट जो हुआ है वो हम इनसे विस्तार से बात करेंगे। और ये जो फ्लायर है हम सभी के मोबाइल फोन में है, लिंक के माध्यम से। और हम इनकी कुछ पुरानी तस्वीरें भी देखेंगे, जहां ये पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं आपकी वजन कम जी सर। करने से जी सर, वजन कम करने से पहले की तस्वीर पहले है। की तस्वीरें हैं आपकी। और 18 किलो वजन आपने कम किया, इसके लिए आपको हम- बहुत बहुत बधाई हो। अब आप ये बताएं, चलिए साथ में सर भी बैठे हैं। सर आप भी जी अपना परिचय दें। मेरा नाम श्याम सुंदर शर्मा है। जी दोबारा अपना नाम बताएं सर एक बार। श्याम सुंदर शर्मा। अच्छा, आप श्याम सुंदर है और ये श्याम लता है। ये गॉड संयोग गिफ्ट है बहुत सर। अच्छा। नाम के लिए गॉड गिफ्ट है। हाँ, ये गॉड गिफ्ट है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। और ये संयोग जो होता है वो बहुत कम लोगों के साथ होता है। अभी थोड़े समय पहले क्लब में एक हस्बैंड वाइफ आए थे, वो कह रहे थे उन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन। हाँ, राजेंद्र जी, ठीक है। राजेंद्र हाँ जी। यादव जी शायद है ना? हाँ राजेंद्र जी। यादव हमारे सीनियर कोच है। सर मैं सही कह रहा हूँ, आप दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संयोग है और ये हमें लुभाता है, ऐसे संयोग हमें लुभाते हैं। तो क्या करते हैं आप श्यामलाल जी, श्याम सुंदर मैं जी सॉरी। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था सर। फॉरेस्टर ऑफिसर था और गई साल रिटायरमेंट हो गया हूँ। ओके। आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ओके। तो हम चलते हैं श्यामलता जी के पास। श्यामलता जी आप ये बताएं कि आपने अपना 18-19 किलो वजन कम किया, 6 महीने में किया। तो वजन कम जी करने के कारण, वजन कम करने से पहले आपको ऐसी क्या परेशानियां थी, क्या तकलीफें थी कि आपको लगा कि मुझे अपना वजन कम करना चाहिए? वो बताएं हमें आप। जी सर, मुझे चलने में भी परेशानी हो गई। जैसे चलती थी ना तो थकान बहुत जल्दी हो जाती थी। खाना बनाने में भी, जैसे हम 3 लोगों का खाना बनाती तो खड़े रहने में बहुत परेशानी होती, बीच बीच में बैठ जाती थी मैं। और सबसे ऐसे बोलती, मैं कैसे करूं, क्या करूं, मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं बहुत थक जाती हूँ। ऐसे मुझे परेशानी होती थी सर बहुत ज्यादा। पहले वजन कम करने से पहले मैं बहुत परेशान थी। इतनी सारी बीमारियां भी हो चुकी थी। पैरों में दर्द, जैसे खड़े रहने में पैरों में दर्द बहुत होता था। तो मैं खाना बनाने में बहुत परेशान होती थी। जैसे मेरे थायराइड भी है मुझे सर। तो अब थायराइड तो नॉर्मल हो रहा है मेरा। मैंने जब से कमेटी ज्वाइन करी है, जब से नॉर्मल है मेरा थायराइड। तो श्यामलता जी आप ये बता रहे हैं आपको चलने फिरने में दिक्कत थी, आपके पैरों में दर्द था। तो दर्द पैरों था। में आपके कौन से हिस्से में था? जैसे मेरे जो पैरों में दर्द होता था वो मेरी एड़ियों में और पिंडलियों में होता था, आपके कहाँ वो दर्द था? जी सर, मेरे घुटनों में भी था और मेरी पिड़लियों में था। और पिड़लियों में जितना दर्द होता था कि रात को सो भी नहीं पाती थी। मैं तो पूरी रात ऐसे पिड़लियों को फेंकती थी, पैरों को बहुत ज्यादा। और नीचे जैसे खड़ी रहती, ज्यादा चलती तो नीचे तलवों में भी दर्द रहता था। ओके। बेसिकली आपके पिंडलियों में और घुटनों में दर्द था, और ज्यादा देर खड़े रह जाए तो आपके तलवों में भी दर्द होता था। तलवों में भी दर्द रहता था सर। तो जैसे आपने बताया आप गृहिणी हैं, तो बहुत से काम होते हैं गृहिणियों के पास जो ज्यादातर खड़े रहकर करने होते हैं, बैठकर करने होते हैं। उन चीजों में क्या, उस समय क्या सिचुएशन फेस करते थे आप? चिढ़ जाती थी सर, मैं चिड़चिड़ाती थी सबसे। ये सब बोल देते तेरा स्वभाव चेंज हो गया। जी। और घुटनों की वजह से क्या दिक्कत थी, घुटनों के दर्द की वजह से? बिरयानी। जिस सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती थी मैं। जैसे गाड़ी पे भी, जैसे 4 व्हीलर में भी बैठने में भी दर्द होता था सर मेरे। जैसे कुर्सी पे बैठी हूँ तो उसमें भी दर्द होता था, पैरों में, घुटनों में। खड़े होने में बहुत परेशानी हो जाती बाद में।
सुबह सुबह तो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी सर। सुबह सो के उठती तो खड़ी नहीं हो पाती थी। बिल्कुल। तो ये परेशानी आप फेस कर रहे थे, और जो दैनिक कार्यों में आपको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आप गृहिणी हैं और सारे काम घर के आप ही को करने थे, तो आप कर लेते थे या बस करते थे? बस करती थी सर मैं। मेरे से ऐसे मन से नहीं होता था काम, बेमन से करती थी। बेमन से करते थे आप काम को, क्योंकि फिर करने भी आप ही को है। करना भी मुझे ही है, चिड़चिड़ाती सब पे चिल्लाती थी सर मैं। तो जो चिड़चिड़ाहट जो निकलती थी उसका कारण क्या होता था? मतलब ऐसे क्या आपकी मर्जी से नहीं कोई काम हो रहा होता था, या आप कर नहीं जी पा सर, रहे थे? कर नहीं पाती थी, ऐसे थकान हो जाती थी इसलिए चिढ़ती थी मैं। तो बहुत चिड़चिड़ाती। सबसे ज्यादा शिकार कौन होते थे चिड़चिड़ाहट का, आपका, गुस्से का? जी सर, जी सर, मेरे पति थे। अच्छा, ये कोई भगवान ने कोई अलग ही अद्भुत शक्ति दी है, और एक अधिकार दिया है कि अगर कोई फ्रस्ट्रेशन हो, कोई गुस्सा हो, चिड़चिड़ाहट हो, तो एक व्यक्ति तुम्हारे लिए व्यवस्था करके दे रहा हूँ, इसी पे निकाल लेना। क्यों श्याम सुंदर जी? बिल्कुल सही है सर। ऐसा ही था, बिल्कुल। ये सही कह रहे हैं, चिड़चिड़ाहट आप पे ही निकलती थी। हाँ, मेरे से ही निकलती थी सर। अच्छा, फिर क्या आप भी रिएक्ट करते थे, कि आप आदी हो गए थे इसके? अब साहब मैं भी इनकी मदद करता था। क्या मदद करते थे? भाई जैसे कोई खाना वाना बनवाने करने में, सब्जी वब्जी काटना करना, इस हिसाब से थोड़ा सा मैं इनकी मदद कर दिया करता था। तो वो मदद आप इनकी परेशानी की वजह से करते थे, या ये चिड़चिड़ाते थे उस वजह से करते थे? ये परेशानी तो थी साहब, परेशानी की वजह से ही चिड़चिड़ापन था। तो आपको लगता था यार अभी बेकार में चिड़चिड़ाएगी, इससे अच्छा है इसको मदद कर दो, क्यों? कर ही दो। मैं कहता था "तो आपका स्वभाव बदल गया, पहले जैसे नहीं रही, अब क्या करना चाहिए"। दिमाग मेरा भी खराब रहता था, ड्यूटी पे जाता था, फील्ड की ड्यूटी थी मेरी। तो जैसे मुझे सुबह ही निकलना था, तो थोड़ा सा दिमाग मेरा भी खराब होता था कि यार क्या करना चाहिए। और क्योंकि घर में हमारे महिलाएं, जब वैसे तो घर में कोई बीमार हो जाए, बच्चा भी बीमार हो जाए, तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन विशेष रूप से जब कोई घर में महिला हमारे, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, वो अगर बीमार हो जाते हैं ना, तो पूरे घर का माहौल अचानक से बदल जाता है पूरा। बदल। ऐसा महसूस करते थे आप उस समय? बिल्कुल सही है साहब। या बिल्कुल। तो तो उस दौरान जब ये नहीं कर पाते थे, काम नहीं हो पाता था, सब कुछ नहीं हो पाता था, और आप अपनी तरफ से जो बन पाता था वो मदद भी करते थे, तो क्या इस परेशानी का आपने कोई ट्रीटमेंट वगैरह भी लिया था, कि इनसे चला फिरा नहीं जाता था, घुटनों में दर्द रहता था, इस तरह? हाँ, जब तक इस कम्युनिटी का पता नहीं था तब तक तो हम डॉक्टर को ही दिखाते थे। करते रहे। कभी जयपुर दिखाना, कभी करौली ही दिखाना। इस हिसाब से दवाइयाँ चलती रहती थी इनकी। जी। इस और डॉक्टर से जी, बताएं। इस डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ तो चलो अपन दूसरे डॉक्टर से बात करते हैं, इस हिसाब से काफी परेशान रहते थे। जी। तो श्यामलता जी, आप बता रहे थे, आपने अभी थायराइड का जिक्र किया था, अभी इस पे अब हम विस्तार से बात करेंगे। क्या थायराइड था आपको पहले? जी सर, थायराइड था। ठीक है, तो थायराइड कब से था आपको? मुझे हो गए सर, 5-6 साल हो गए। ठीक है, 5-6 साल पहले आपको डायग्नोज हुआ कि आपको थायराइड है? हो सकता है थायराइड उससे पहले से हो आपको, लेकिन डायग्नोज 5-6 साल पहले हुआ। जी सर, हाँ। मुझे क्या है, स्वेलिंग आई थी एक साथ पूरी बॉडी में। तो मैं इनको बोल रही थी कि मुझे है ना, आज पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है, ना मैं खड़ी रह पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा पूरा शरीर ऐसे लग रहा है जैसे सुन्न हो गया, स्वेलिंग की वजह से। फिर हमने क्या है, उसी टाइम डॉक्टर को जाके दिखाया, तो उन्होंने बोला आपको तो थायराइड हो सकता है। तो मेरे भाई से बात की, फिर हमारा भाई कंपाउंडर है जयपुर है, जयपुरिया हॉस्पिटल में, तो उनसे बात की, तो भाई ने बोला कि सुबह 4:45 की से जयपुर आ जाओ, यहीं दिखाएंगे। फिर मैं जयपुर चली गई सर, 15 दिन वहीं रुकी थी, फिर वहीं मैंने ट्रीटमेंट लिया था।
तो मेरे क्या है, यूरिन का भी कल्चर हुआ था सर, यूरिन की भी परेशानी है मुझे। तो अब सारी चीजें है ना थोड़ी रिमूव हो गई है मेरी, अब नहीं है इतना। अब सब अभी मैं जांच करा के आई हूँ सारी, अब सारी नॉर्मल आई है मेरी जांच। ओके, तो क्लब में आए कितना समय हो गया आपको? 6 महीने हो गए सर, आज छह फिक्स महीने छह हो महीने हो गए। जी सर। ठीक है, तो 6 महीने हुए हैं, यानी कि क्या आप पिछले 5 साल से और 6 महीने पहले तक क्या आप थायराइड से रिलेटेड कोई दवाई खा रहे थे? जी सर, दवाइयाँ तो मैं ले रही हूँ, अब भी ले रही हूँ खैर दवाइयाँ तो अभी, लेकिन हम्म। मुझे है ना नॉर्मल है थायराइड। मुझे थायराइड हुई थी तब मुझे क्या हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था मेरा, यूरिन की भी परेशानी हो गई मुझे, है ना पैरों में भी ज्यादा दर्द हो गया, बॉडी में स्वेलिंग आ गई, मतलब ज्यादा परेशानियां हो गई मुझे थायराइड होते ही। फिर थायराइड की टेबलेट ली, ट्रीटमेंट लिया था मैंने, साल भर तक जयपुर से लिया था, तब मुझे नॉर्मल आया था। जी, तो जी। ये जो आप ये बता रहे हैं कि थायराइड जो आपको 5 साल पहले डायग्नोज हुआ था, 5-6 साल पहले, जी और सर। उस पे आपने मेडिकेशन से स्टार्ट करी, जयपुर आकर आपने इलाज कराया, जी और सर। अभी आपके थायराइड जब आप जांच करवाते हैं तो उसमें नॉर्मल आता है। जी सर, नॉर्मल आती है। हाँ, प्लस अभी आपके थायराइड की वजह से जो लक्षण आपको महसूस होते थे, जो सिम्टम्स आपको महसूस होते थे, वो भी अभी खत्म हो गए हैं। जी सर, थायराइड तो मतलब थायराइड तो नॉर्मल आती थी, लेकिन स्वेलिंग और ये दर्द वगैरह वेट बढ़ना ये कम नहीं हुआ मेरा, ये कम तो मैं अब कमेटी ज्वाइन करी है ना, तब से मुझे रिलैक्स मिला है। ओके, तो ये रही आपके थायराइड की बात। इसके अलावा और क्या चीज की दवाइयां लेते थे आप? जी सर, मैं ना, मुझे क्या है 15 दिन में ही मैं डॉक्टर चेंज कर देती थी, मुझे फीवर हो जाता था यूरिन की वजह से। जैसे मुझे थोड़ा सा काम किया मैंने तो मुझे थकान हो जाती, फीवर हो जाता, फिर मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती, फिर नहीं होता सही यहाँ लेती मैं, नहीं होती तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाती सर, हर 15 दिन में मैं डॉक्टर चेंज कर देती, फिर मुझे लूज मोशन हो जाते सर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती, गर्मियों में तो मेरी इतनी हालत खराब हो जाती, अब की बार गर्मियां मेरी इतनी अच्छी निकली है सर, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से। यस, तो ये जो लक्षणों में आपको परिवर्तन आ रहा है, इसके लिए ये आपको सर, बहुत बहुत बधाई हो। और दस्त की जो आपको लग जाते थे गर्मी में, उसके एक भी बात नहीं हुई है सर 5 महीने में अभी, जी, पांच 5 महीने। महीने जी हाँ जी, आज सर 6 महीने हो गए, 6 महीने में मुझे एक भी बार लूज मोशन नहीं हुए। और ऐसा कब से हो रहा था आपके साथ? जी सर, मुझे है ना बहुत दिन हो गए, ये चीज तो मेरे कई बार हो गई, गर्मियों में हो ही जाता था अक्सर। हो जाता, काफी साल से हो रहा था मतलब ये जी है। सर, मुझे क्या है, डेंगू हो गया था पहले, चिकनगुनिया हुआ था, वो भी मुझे बहुत भयानक चिकनगुनिया हुआ था, सबसे अलग हटके, मेरे क्या है फफोले हो गए थे सर बॉडी में। फिर उसके बाद डेंगू हो गया था, तो उससे क्या हर बार मेरा हीमोग्लोबिन कम हो जाता था गर्मियों में। आपकी बार मेरी गर्मियां इतनी अच्छी निकली है सर कि मैंने एक भी बार तो ग्लूकोज पीती थी मैं, दो दो तीन तीन डिब्बे पी जाती थी गर्मियों में, अभी एक भी दिन नहीं लिया है मैंने ग्लूकोज। यानी कि ये चीजें आप महसूस कर रहे हैं, नोटिस कर पा सर। रहे हैं। जी सर। जी, तो और अभी जो डॉक्टर, आप हर 15 दिन में डॉक्टर चेंज भी करते थे और उनके पास जाते भी थे, अभी ये दौर आपका चल रहा है या खत्म हो गया नहीं। है? जी सर, खत्म हो गया है, तो 6 महीने से बिल्कुल खत्म है जी। तो कैसा लग रहा है आपको जब आपकी डॉक्टर विजिट बंद हो गई है, दवाइयाँ कम हो गई है या बंद हो गई है, जो भी है, आपके बॉडी में परिवर्तन आने लगे हैं, लक्षण खत्म होने लगे हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको? हो ही गए सर, खत्म हो ही गए, स्वेलिंग तो बिल्कुल खत्म हो गई मेरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। सभी बोलते हैं आप फिट हो गई तो अब बस इतना, अब ऐसे बोलते हैं आप बस इतना ही रह रहे, अब आगे मत करें, मैंने कहा नहीं, मैं मुझे और करना है अभी तो। जी, सब ऐसे तो बोल रहे हैं सब, मेरे से ज्यादा मेरे है ना बच्चे और पतिदेव खुश है सर। हाँ, मैं इन्हीं पे आ रहा था, अभी सर के पास ही आ रहा था, श्याम सुंदर जी के पास, कि आप ये बता रहे हैं कि हर 15 दिन में आपको डॉक्टर विजिट करवानी करनी होती थी, जी सर। श्याम लता जी को, और दवाइयाँ, डॉक्टर्स बदलना, पता करना, ऐसा नहीं है डॉक्टर भी हम बदलते हैं तो कुछ पता करके बदलते हैं, ऐसे थोड़ी है कि गाड़ी उठाई और किसी भी डॉक्टर के सामने रुक गए, है ना? नहीं तो ये सारी जी सर। जो कार्यक्रम चलता था श्याम सुंदर जी, तो जी आप ये बताएं कि उस समय ये सारे काम आपको करने होते थे, जी। तो आप कैसा महसूस करते थे उस समय?
अब महसूस तो साहब मैं भी पजल्ट रहता, क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना पड़ता था ना। तो मेरा भी दिमाग तो ये रहता कि अब मैं क्या करूं, ड्यूटी पे जाऊं या इनको दिखाएं, क्या करें। इस हिसाब से थोड़ा सा समय भी मैं इस हिसाब से दिया करता था कि भाई संडे आए या एक दो दिन की छुट्टियां पड़े तब जाना होता था। जी। तो एक तो घर के काम में हिस्सेदारी करना, साझेदारी करना, साथ में ये जो डॉक्टर्स की चहलकदमी है उनके जाना, मालूम करना, जांच करवाने अलग से जाना, फिर उन करवाई हुई जांचों की रिपोर्ट लेने जाना, फिर दवाइयाँ, फिर वापस डॉक्टर को जांच दिखाने जाना, ये सारे कार्यक्रम चल रहे होंगे उस समय आपके साथ। भाई जयपुर के डॉक्टर का एड्रेस लेना, इस हिसाब से फिर दिखाना, जांच दिखाना। और इनको खर्राटे बहुत आते थे। हाँ, ये है मुद्दे वाली बात तो। और ये पहली बार ऐसा हुआ है ये क्या है? कि जिस ये, ये क्या है? हमें सोने नहीं देती, ये स्थिति हो जाती। खर्रठू खर्रठू। तो मैं कई बार, अच्छा अच्छा इनसे कहता मैं, यार तुम खर्राटे बहुत लेते हो। तो बताती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं फिर वीडियो बनाता इनकी। वीडियो बना के तब सुबह ही सुनाता इनको, तब इनको पता लगता है कि यार वास्तव में मैं तो खर्राटे बहुत लेती हूँ। बिल्कुल। ये और जबकि ये खर्राटे लेते थे, और जनरली ऐसा ही होता है। एक तो खर्राटे लेने वाला कभी मानता नहीं है कि मैं लेता हूँ, मानता है ना। नहीं है। हाँ। हाँ, अगर जब तक आपके पास हाथ में सबूत और दलीलें नहीं होगी ना, तो वो कभी मानेगा ही नहीं। बिल्कुल तो सही है। बिल्कुल। तो अभी खर्राटों में कैसा है, वही सब चल रहा है। अब अब तो शाम को ही सो जाती है, सुबह जगती है। विदाउट खर्राटे। विदाउट खर्राटे। चलिए। तो हाँ, आपको ये रिजल्ट मिला है श्याम सुंदर जी। बिल्कुल मिला है साहब। ये रिजल्ट मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये रिजल्ट जो खर्राटे लेता है उसके लिए नहीं होता है, ये उसको नहीं मिलता है रिजल्ट, बल्कि जो बगल में सोता है ना, या घर परिवार के जो लोग हैं, उनको हाँ, मिलता है ये रिजल्ट। बिल्कुल सही है। तो अभी आप चैन की नींद सो पा रहे हैं। बिल्कुल। Yeah. तो श्यामलता जी, क्या आप सच में नहीं मानती थी कि आप खर्राटे लेते हैं? जी सर, मैं पहले, हाँ सर, मैं सच में नहीं मानती थी, पर फिर उन्होंने वीडियो बना के दिखाई थी ना, तब मैं मानती थी। और फिर मेरा क्या है, लास्ट में ज्यादा वेट हो गया था, तो फिर मुझे नींद आने से पहले ही खर्राटे हों कि ऐसे महसूस हो जाते थे, मुझे खुद को होने लग गए फिर तो। फिर मैं बोलती थी, आज मुझे तो बहुत खर्राटे आने लग गए, क्या करें। मैं तो इतनी परेशान हो गई सर इस मोटापे से, फिर मैंने छोटे बेटे से बोला कि है ना, कुलदीप सर से बात करो। क्योंकि कुलदीप सर मुझे पहले मिले थे, 2-3 साल पहले मिले थे मदन मोहन जी के यहाँ। तो इन्होंने मुझे पंपलेट भी दी थी, तो मैंने उसको पढ़ा था, तो जब तो मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया। फिर अब मेरा मोटापा बढ़ा ना सर, तो मैंने छोटे बेटे से बोला, वो भी बैंक में था, तो वो जानता था सर को। तो मैंने कहा कुलदीप सर से बात कर, कि ठीक है मम्मा मैं बात करता हूँ। फिर उसने बात करी थी। तो कुलदीप सर ने पहली बार आपको कब बताया, मतलब कुलदीप सर के पहली बार आपको बताने में कि हम आपका मोटापा कम कर सकते हैं, आपकी सेहत ठीक कर सकते हैं, और आपके अगली बार डिसीजन करने में कि हाँ कुलदीप सर को बुलाओ, इसमें कितना अंतर था, कितना गैप था इस पूरी दोनों कार्यक्रमों में? मेरे तो 4-5 साल का गैप हो गया सर। अच्छा। क्योंकि मुझे तो उस टाइम कुछ थायराइड वगैरह कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था मुझे। तो मैंने जब दिमाग भी नहीं लगाया था ऐसा कुछ। फिर मुझे मोटापा बढ़ गया, जब ज्यादा ही ज्यादा हो गया। मैं साल भर से बोल रही थी बेटे से कि उनसे बात करो, उनसे मिलाओ, उनसे बात करो, उनसे मिला। और हम इनके है ना वहां से निकलते थे ऑफिस के सामने से, लेकिन कभी ऐसे हिम्मत भी नहीं करी, हमने सोचा भी नहीं कि चलो ऑफिस में जाके मिल लेते हैं। जब मुझे ज्यादा परेशानी हुई थी ना, तो मैं फिर सर से मिली। जी। तो यहाँ एक मैसेज है, जैसे मैंने कहा ना, सबको कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा आज के सेशन से। एक मैसेज ये है कि जो लोग ये कहते हैं ना, उनका वजन ज्यादा है, मोटापा है, लेकिन वो ये कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ हम तो सर, बढ़िया खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि आज भले ही आपके बॉडी में कोई सिम्टम नहीं हो, कोई लक्षण नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन समय के साथ ये बढ़ता जाएगा, और इसके साथ लक्षण भी जुड़ते जाएंगे और बीमारियां भी जुड़ती जाएगी। हमारे यहाँ भी जुड़ी गई सर, मेरे से तो इतनी जुड़ गई, मैं शायद पहले ही ले लेती सर से, तो मैं इतनी परेशान नहीं होती सर।
जितनी मैं परेशान हुई थी। और दूसरी सर। बात ये भी, जी श्यामलता जी, ये भी है, अगर आप 4 साल पहले कुलदीप सर की बात को मान लेते, क्योंकि कोच को जब कोई हमें सजेस्ट करता है ना, तो दिमाग में 10 बातें आती है कि ये हमें क्यों बता रहे हैं, इनका कोई फायदा होगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब 4 साल बाद आपने ऐसा किया, डिसीजन किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि 4 साल पहले जब आप ऐसा कर लेते, कुलदीप सर की बात मान लेते, तो आपके स्वस्थ होने पर लगने वाला समय, जी पैसा सर। और इच्छा शक्ति, है ना, समय और पैसा कम लगता, जी सर। मैं इतनी है ना। परेशान नहीं होती, इतनी बीमारियां ही नहीं बढ़ती सर। मैं पहले ही मान लेती 4-5 साल पहले सर की बात, तो मैं इतनी परेशान ही नहीं होती। मुझे इतनी बीमारियां पैदा ही नहीं होती सर। जी और सारे सब फैमिली भी नहीं परेशान होती, मेरे मम्मी पापा वगैरह सारे सब मेरी बीमारियों को लेकर सब परेशान थे। मुझे क्या वह व्रत भी नहीं करने देते, बोले बीमार हो जाएगी सुबह ही। जी। तो जी यानी सर। कि भगवान हम सभी का ध्यान रखता है, और भगवान खुद नहीं आएगा, हम सोचे कि विराट रूप में हमें दर्शन देगा, हमारे जी सर। सामने जो है एक विराट स्वरूप में भगवान आएगा और वो हमें ये कहेगा कि फला क्लब ज्वाइन कर लो। और जो है वो किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में आता है और हमें गाइड करता है। बस वही होता है कि हम, एक चीज और आती है इसमें, कि जिसका सेहत का समय जब आएगा तब आएगा। आज समय कुलदीप से सर आपको एक बार नहीं 4 बार भी कह देते, आप कह रहे हैं कि साल भर तो इनको बुलाने में ही लग गया। हाँ जी सर, बुलाने में ही लग गया। जी। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है सर। बिल्कुल सही बात है। और लेकिन व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अच्छी बात सर। यह है कि आपने 4 साल पहले कुलदीप सर के बताई हुई जानकारी, राय को आपने याद रखा, और जब याद आपको, हाँ, सेहत का इम्पोर्टेंस मालूम चली, आपने तुरंत उनको कॉल करके अपने घर पर बुलाया, या रखा। आप उनके पास गए, जैसा भी था। तो नहीं, जी, तो कुलदीप सर ने आपके जीवन में, आपको लगता है कि कुलदीप सर आपके जीवन में आए, उन्होंने इस क्लब को ज्वाइन करवाया, देन डॉक्टर जैसी इंपॉर्टेंस देते हैं आप उनको? जी सर, मैं डॉक्टर नहीं, गुरु जैसी देती हूँ। यस। गुरु जैसी इम्पोर्टेंस देती हूँ जी सर। मैं तो गुरु मानती हूँ उनको अपने। हेल्थ गुरु सर। हेल्थ गुरु, बिल्कुल, ये हेल्थ। अच्छा शब्द यूज किया है आपने, हेल्थ गुरु। क्योंकि जी डॉक्टर्स सर। के पास तो आप तकरीबन पिछले 4-5 साल से जा ही रहे थे, जी सर। और वहां से आपको कोई सुखद परिणाम नहीं मिले, लेकिन 6 महीने में आपका जीवन बदला है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ जी सर, मेरे गुरु को कुलदीप सर को, हेल्थ गुरु को। इतना थैंक यू कहना चाहती हूँ सर कि जितने मेरे पास शब्द नहीं है। यस। तो आप उम्र में डेफिनेटली कुलदीप जी से बड़े हैं, भले जी ही सर। वो हेल्थ के मामले में आपके गुरु है। तो क्या आपके कोई कुलदीप सर के लिए मन से, दिल से आशीर्वाद भी निकलता है? जी सर, बहुत बहुत मैं रोज देती हूँ सर। कुलदीप सर से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं रोज आशीर्वाद देती हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ सर। क्योंकि कुलदीप सर। हम, जी, हम कोचेस का इस फील्ड में काम करने का एक मकसद ये भी है, क्योंकि हम यहाँ पर दुआएं कमाना चाहते हैं, हम यहाँ से लोगों का आशीर्वाद कमाना चाहते हैं, और ये संभव है केवल इस कम्युनिटी में। तो श्यामलता जी, आपका इस, जब आप इस क्लब में नहीं आए थे तो काफी परेशानियां आपने बताई, श्याम सुंदर जी ने भी हमें काफी दिक्कतें उनके साथ भी थी जब आपकी सेहत खराब थी, और आज जीवन में परिवर्तन आया है, आपकी सेहत में परिवर्तन आया है। क्या आप घर के सारे काम वो कर पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे? जी सर, मैं, आप सारे दिन मेरी क्या है, पुताई चल रही सर, मैं सारे दिन काम कर लेती हूँ। पहले मैं है ना, जैसे खाना बनाती बनाती सर ऐसे बस छोड़ दिया मैंने जैसा जैसा किचन, और मैं जाके लेट जाती थी। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता था। कभी कभी मैं काम कर रही हूँ और जाके लेट गई, फिर मुझे शाम को ही उठना होता था। जब मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलता, मैं फिर टैबलेट लेती थी, एम्बुलेक्स एम थोड़ा सा चौथाई। जब उससे मुझे रिलैक्स मिलता तब मैं उठ के काम करती थी तो अभी आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल खुश है? सर। जी सर, बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हुआ मैं। जी। तो परिवार में भी कोई रिजल्ट लिया है आपने, आपके अलावा? जी सर, पतिदेव ने लिया है ना, 5 केजी वेट क्या उन्होंने बात, भी एक कम बार किया।
हम सर से ही मालूम कर लेते हैं, क्या रिजल्ट लिया है सर आपने? सर मैंने भी 6 किलो वेट कम किया है सर। क्या बात बस है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। 6 किलो वजन कम किया है, तो 6 किलो वजन कम करने के बाद कुछ शरीर के अंदर कुछ महसूस हो रहा है अलग? बहुत अच्छा हो रहा है मुझे तो। क्या है, हाँफ नहीं आ जाती थी चलता चलता, परेशान हो जाता था। तो कई बार खर्राटे मुझे भी आ जाया करते थे। हम- अब नहीं आते सर अब हमको। मुझे बिल्कुल नहीं आते। और आप ना मैं मानते थे, थक आप तो मान लेते होंगे कि हाँ मुझे खर्राटे सारे आते जी सारे तो हैं। मानते थे। मैं तो मानता था। क्योंकि ये इसलिए मानते थे क्योंकि इनको पता है कि जब आप लेते थे तो आप नहीं मानते थे, जबकि इनको पता था आप लेते हैं। तो ये सोचते थे यार ये कह रहे हैं तो हो सकता है मुझे भी आते हो। जी आते थे। आते थे। अभी ठीक है। हाँ अब बिल्कुल ठीक हूँ। और थकान भी महसूस होती थी, मेरे पैरों में दर्द रहता था। तो और सीढ़ियाँ भी मैं चढ़ता था तो मुझे महसूस होता था कि मैं थक रहा हूँ। और अब आज मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं भी इनके साथ साथ न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, बताओ। वर्कआउट भी कर रहा हूँ सुबह। तो मैं अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। जी, तो आप दोनों ये बताएं कि कोच के बारे में आपने बताया, इसके अलावा जो हमारा हेल्दी चाय नाश्ता है, जो हमारा न्यूट्रिशन है, प्लस ये कम्युनिटी का आपके जो परिवार में, सेहत में और माहौल में जो बदलाव हुआ है, जीवन में जो बदलाव हुआ है, तो आप कोच के साथ साथ इस न्यूट्रिशन और क्लब कम्युनिटी का क्या रोल मानते हैं? अब यही है सर के घर में चिड़चिड़ापन नहीं है। अच्छा और रोल है। अच्छा रोल रहता है। हमें- बढ़िया तरीका से रहने लग गए। और नहीं, आए दिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ रहती थी घर में। तो इस प्रकार से अपन को खुशी महसूस हो रही है। जी, ओके। और तो हमारे कुलदीप जी सर हैं, उनका काफी अच्छा मदद सहयोग रहा है साहब उनको। कर ही रहे हैं। और कर भी रहे हैं वो। जब भी कोई परेशानी आती है फोन कर देते हैं, तुरंत आके खड़े हो जाते हैं। बोलिए आपको क्या तकलीफ है। जी, तो ये कभी श्यामलता जी, जी बताएं। कभी ऐसा आजकल आलस्य नहीं किया उन्होंने कि यार उनका फोन आया है तो मैं नहीं चलूं घर पे, तो वो तुरंत यहाँ हाजिर हो जाते हैं। और जो भी समस्या होती है ना, उसका समाधान तुरंत करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे कोचेस की ड्यूटी है और वो इसको अपना काम मानते हैं, और ये जिम्मेदारी का भाव ही आज ऐसा मौका आता है कि हमें पूरे हिंदुस्तान से लगभग 900 से ज्यादा परिवार आज श्याम सुंदर जी, श्यामलता जी आपको सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। तो श्यामलता जी, जब आप अभी फिट हुए, 6 महीने में 18 किलो वजन कम किया, क्या लोग लोग कुछ बोलते हैं, कुछ तारीफ वगैरह करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपको? जी सर करते हैं ना। मैं अभी पार्लर में गई थी तो वो बोल रही थी आंटी जी आपने आपको क्या हो गया, आप इतनी छोटी लग रही हो, उम्र में कितनी छोटी सी लग रही हो, आप क्या कर रही हो। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो ये कर रही हूँ। अच्छा आंटी जी ये क्या है, मैंने किया ऐसे ऐसे क्लब ज्वाइन किया है मैंने। सर मैं क्लब क्लब कम्युनिटी को और गुरुजनों को सभी कोचेस को बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ बहुत। 5 से 6 इंच का। जी, सर मेरी 5 से 6 इंच कम भी हुई है। 5 से 6 इंच। तो ये हाँ इंच वाला रिजल्ट सर को ज्यादा दिख रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए उन्होंने याद दिलाया है आपको। जी सर। ये बोल रही थी सर। जी सर। हाँ। तो मैं क्या, इसको भी बताओ। हाँ बिल्कुल, ये क्या इंच लॉस भी होता है ना, क्योंकि वजन हाँ तो कैसे भी कम हो सकता है, लेकिन इंच लॉस ज्यादा मैटर करता है। हाँ सर इससे ज्यादा खुश हूँ मैं। सर कपड़े पहनने में मुझे बहुत दिक्कत होती, मैं कहीं जाती तो मैं कई बार रोने लग जाती सर। कई बार ये कपड़े पहनती थी तो इसको पटक उसको उठा, उसको पटक उसको उठा, मार दिमाग खराब करती थी। अब मैं क्या पहनूं, अब कैसे जाऊं। तो कई बार तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया करते थे कि यार जब कपड़े ही नहीं आ रहे तो फिर रहने दो, क्या करेंगे चल के। हम ही लोग चले जाते हैं बोलते थे हम ही कोई नहीं। चले जाते हैं तो मैं ही चला जाता, इनको छोड़ जाता, फिर क्या करें फिर। मतलब कपड़ों की वजह से आप रुक जाया करते थे? जी सर। क्या करें। जी, तो अभी वो समस्याएं खत्म हो गई है सब? जी सर सारी सब समस्याएं खत्म हो गई हैं। मैं इतनी यस। खुश हूँ सर कि मैं बता नहीं सकती कितना खुश हूँ मैं। नहीं, लेकिन बताना है आपको।
जी कितना खुश है आप बताएं, 2 किलो 3 किलो 5 किलो कितना खुश है सर आप? इतना कोई वेट नहीं है इसका, इतनी खुशी है। यानी कि हम समझ पा रहे हैं आपका भाव। आप बहुत खुश है और जी सर। जीवन बदला है। जी और साथ में संगति भी बदली कि नहीं बदली, क्योंकि हम देखते हैं रोजाना कि मेरी तो संगति बदल गई, रोज सुबह 4:15 बजे 5 बजे अच्छे लोगों के साथ मिलना हो जाता है मेरा। जी सर। हाँ जी सर। इतना अच्छा यस, लगता है, सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं सबके साथ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। और आपने अपना जीवन बदला है, सेहत बदली है, परिवार का माहौल बदला है, और आपके साथ साथ श्याम सुंदर जी भी स्वस्थ हुए हैं। और आपने आपकी स्वस्थता को देखकर, आपकी सेहत को देखकर क्या कुछ लोग प्रेरित हुए हैं, आप उनकी मदद कर पाए हैं क्लब में? जी सर, 2-3 लोगों की मदद कर पाए हैं, प्रेरित हुए हैं। 2 से 3 चल। लोगों की आप अब तक हाँ जी मदद सर। भी की। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि मदद का भाव होना भी बेहद जरूरी है। आंतरिक खुशी कैसे मिलेगी? आंतरिक खुशी तब मिलेगी जब हम अपने लिए हुए रिजल्ट के माध्यम से, चाहे कुछ भी रिजल्ट लिया हो हमने, चाहे 2 किलो का लिया हो 5 किलो का लिया हो, और वजन का नहीं भी लिया हो, कि हमें अच्छा लग रहा है, और ये रिजल्ट के माध्यम से अगर हम अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में, आस में, पड़ोस में, यार में, दोस्तों में, ऑफिस में, कॉलेज में, ट्यूशन पे, कोचिंग पे, कहीं पे भी कोई परेशान व्यक्ति जिसको इस क्लब की जरूरत है, और अगर हम उस अपने माध्यम से उस व्यक्ति की मदद कर देते हैं, तो आंतरिक खुशी होती है। ऐसा जी मानते हैं सर, आप? खुशी होती है, हाँ जी सर, खुशी होती है, मानती हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको आपके रिजल्ट के लिए। आपके कोचेस को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी बहुत 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 बधाई बहुत। कि उनके माध्यम से एक अमेजिंग रिजल्ट पहुंचा जी है, और जिससे हम सीख रहे हैं। तो आपके कोच कुलदीप जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो इस अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और हम चाहते हैं, क्लब परिवार चाहता है, आप इसी तरीके से जीवन भर स्वस्थ रहे, खुश रहे, और हमेशा आनंद लेते रहे अपनी जिंदगी का। क्योंकि ये जिंदगी हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है, मानव रूप में, इंसान रूप में। तो इसको भी अगर हम खाट पे पड़े होकर और राम राम बोलते, न दवाइयां खाते, न ये करते, अगर काट रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि हम सही मायनों में जिंदगी नहीं जी रहे हैं। नहीं बहुत नहीं बहुत जी। धन्यवाद श्यामलाल जी और श्यामलता जी, आप दोनों को थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, राधे राधे। यस, तो जबरदस्त, आज बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला, और एक अलग अनुभव। और जो व्यक्ति अपने पुराने जीवन से परेशान होता है, बहुत कुछ भुगत भोगी होता है, जब उसके जीवन में एक नई किरण आती है, एक रोशनी आती है, और केवल मात्र एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया सुझाव, जबरदस्ती कोई किसी को कुछ जिंदगी नहीं बदल सकता है किसी की, एक व्यक्ति किसी को सुझाव देता है। अब वो बात अलग है, वो सुझाव उसको तुरंत समझ में आ जाए, 2 दिन बाद समझ में आए, 15 दिन बाद समझ में आए, या 5 साल बाद समझ में आए, लेकिन किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया सुझाव किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। ये आज के सेशन में हमने सीखा। और एक बार जबरदस्त क्लैपिंग भी करेंगे, और मैं देख रहा हूँ बहुत से हैंड रेज, हैंड वेव और कॉम्प्लीमेंट्स लगातार चैट बॉक्स में आ रहे हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग होता है। और अभी हमारे पास समय है। मैं चाहूंगा कि आज के स्टोरी से जिन्होंने भी रिलेट किया हो, कि मैं पूरी स्टोरी में ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये बात मुझसे रिलेट करती है, ऐसा मैं फील करता हूँ या करती हूँ, वो अपना हैंड रेस करेंगे। हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम शॉर्ट में कई लोगों से बात करने की। तो यहाँ मैं चलता हूँ। रेखा वर्मा जी है, रेखा वर्मा जी आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग रेखा जी। तो आप ये बताएं कि इस स्टोरी कैसी लगी, आपने क्या रिलेट किया अपने आप से? सर मैं मेरे को स्टोरी बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें कई चीजें मेरे से ही रिलेटेड थी। यही स्थितियां मेरी थी सर, कि मैं काफी बीमारियों से घिरी हुई थी, और ऐसे ही मतलब चिड़चिड़ापन, घर में वातावरण खराब होना, ये सब बना रहता था। लेकिन जब ऐसे ही मेरे को भी कुलदीप सर 4 साल पहले मिले थे। मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन क्या मैंने पहले बोला कि वक्त से पहले कुछ नहीं होता, तो
मेरी लाइफ में भी कुलदीप सर आए और मेरी जिंदगी को बदल दिया। इस कम्युनिटी ने, कोच ने सर, मेरे अंदर भी काफी बीमारियां थी और सर आज ये देखो कि मैं इतनी खुश हूँ कि 1 वर्ष हो गया मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े हुए। 1 वर्ष और 4-8 दिन हो गए, लेकिन आज तक मैंने कोई भी टेबलेट नहीं ली है। और नहीं का नाम से है ना जो कुछ मेरे प्रॉब्लम हुई है बॉडी में कि खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं हुआ है एक पल के लिए। और मेरा आज मैं आइडियल अपने 60 kg वेट पे हूँ। तो मेरा आप आइडियल बता वेट रहे हैं कि आप बता रहे हैं रेखा जी कोई भी दवाई नहीं लेते हैं पिछले कितने समय से, 1 साल से? 1 साल हो गई सर। तो पहले कौन सी दवाएं लिया करते थे आप? सर मेरे ब्रेन की प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल की, थायराइड, सूजन, डायबिटीज वगैरह, ये सारी चीज थी सर। काफी मतलब ये मान लो 13-14 बीमारियां बॉडी के अंदर है, गिनाने के लिए टाइम भी चाहिए। तो सबसे पहले सर मेरी सूजन गई और मेरे को सीढ़ी चढ़ने में भी सांस फूलती थी। तो मैं अपने घर की 3 सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन अब मैं खूब अच्छे से सारा इंद्रगढ़ की देवी में इतनी सीढ़ियां हैं वो भी आराम से चढ़ के और वहां पे दर्शन करके आई सर। और अब मार्केट भी, पहले मैं अपने शक्तिपीठ जाने के लिए भी ऑटो ढूंढती थी, लेकिन अब मैं ना पूरे मतलब पैदल पैदल जाती हूँ और पैदल पैदल मार्केट से आती हूँ। अब मेरे को कोई भी तकलीफ और परेशानी सर नहीं है, इतनी खुश हूँ। मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी अभी क्लब से जुड़े हैं, इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बेनिफिट है। और भगवान ने इस क्लब के माध्यम से हमें एक नई जिंदगी ही देना शुरू की है कि जिसको भी परेशानी है यहाँ पे एक नई जिंदगी मिल जाती है। ओके, थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है आपका। और इस पूरे अब तक के सेशन के लिए एक डिस्क्लेमर ये रहेगा कि ये क्लब कम्युनिटी किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। हम आपकी जीवन शैली पर काम करते हैं, हम आपके भोजन पर काम करते हैं और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने पर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप आपको जो भी बीमारी ठीक होती है, कोई दवा बंद होती है, कोई डॉक्टर विजिट आपकी बंद होती है, ये आपका व्यक्तिगत रिजल्ट होता है, जो कि बहुत ही स्वाभाविक भी होता है। और आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर नीतू सिंह जी है, नीतू सिंह जी से हम बात करेंगे। जी नीतू जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है आज की स्टोरी के को सुनने के बाद? जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं जयपुर से कनेक्ट हूँ सर। सर जैसे मैम ने बताया मुझे थायराइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी सर। मैं 150-150 की गोली खाती थी और सर मुझे इस कमेटी में आए हुए 3.5 महीने हो चुके हैं। सर मेरी टैबलेट थायराइड की बहुत कम कर दी है सर अभी। और सर जैसे कैल्शियम, विटामिन, सर इसकी कमी थी सर, ये भी टैबलेट बिल्कुल बंद हो चुकी है सर मेरी। और सर मैंने अपना वेट 7 किलो वेट कम किया है सर 3.5 महीने में सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और वजन के साथ साथ जो आपकी बीमारियों में जो आपको आराम आया है, दवाइयां कम हुई है, बंद हुई है, ये आपके लिए मैं मानता हूं कि ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। जी सर। जी। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? सर बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। और एनर्जी लेवल सर बहुत ज्यादा है, मतलब एनर्जी बहुत रहती है। कैसे पता चला आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया? सर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी सर पहले, और सर अब एक्सरसाइज कर लेती हूँ खूब अच्छी तरह सर। सर अब सुबह की भी करती हूँ और शाम की भी करती हूँ सर, दोनों एक्सरसाइज करती हूँ सर मैं। जी। तो थैंक यू सो मच नीतू सिंह जी, आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आप जरूर अपने आइडियल वो जो भी वेट है अगर आपने तय कर रखा है उस पर आप जरूर पहुंचेंगे। देन इसके बाद अनीता देवी जी नजर आ रहे हैं। आप घर का काम भी कर रहे हैं, अनीता देवी जी? यस, अनीता देवी जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मेरे साथ में भी जयपुर से ही हूँ, कारण है। और मेरे को भी ऐसे ही परेशानी बहुत होती थी। मेरे को भी कभी कभी आप पैर दुखते थे, कभी पिंडियां दुखती थी। ये एड़ियां तो मेरी से तक ही नहीं जाती थी, कभी भी मेरी बहुत बुरी एड़ियां दुखती थी। और सांस फूलती थी, चल भी नहीं पाती थी, बहुत सांस फूलती थी चलने में। कहीं बेटी भी रहती ना तो लेडीज ऐसे बोलती थी, तेरे को सांस भर रहा है, कैसे कर रही है, वैसे कर रही है, ऐसे बोलती रहती थी मेरे को। और बहुत सारे खर्राटे भी आते थे। और थायराइड का प्रॉब्लम मेरे भी था सर।
थायराइड की अभी गोली तो मैं भी खाती थी, फिर अभी उसमें मेरा आराम है, बहुत सारा आराम है, इसे बहुत कितना सही समय हो गई हुआ है है। आपको? कितना समय हुआ है क्लब में? सर मेरे को 6 महीने हो गए, 6 महीने 19 वजन कम कर लिए। 19 किलो वजन कम किया है आपने? यस। बहुत बहुत बधाई हो अनीता जी, इसी तरीके से आप स्वस्थ बने रहें और अपने आइडियल वेट को और अपने आइडियल हेल्थ को भी आप टच करें जरूर। और एक और जन से हम बात करेंगे, एक जन से और करेंगे हम। अच्छा, रजनी मीना जी का हैंड रेज आ गया है। रजनी मीना जी आप अनम्यूट करें, फिर हम सेशन को ओवर करेंगे जी। गुड मॉर्निंग रजनी जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग रजनी जी। तो कैसा लगा आज की स्टोरी आपको, और आपने बहुत अपने आप बेस्ट से लगा क्या? सर, जी। बहुत बेस्ट लगा। आपको क्या रिजल्ट आए हैं? मेरे को सर 26 किलो वजन कम कर दिया। और जो पेन रहता था पैरों में, जो भी मट गया, कमर में पेन रहता था वो भी सही हो गया। और जो सांस भरने की तकलीफ थी वो भी सही हो गई। और मेरे बेटे का पकड़ा चलता था वो भी सही हो गया। क्या चलता और था? उनके मतलब सांस जो उड़ते थे सांस के साथ से बहुत तेज। हम्म। और उनका ठीक है। वजन भी बढ़ गया 4 किलो। और उसके पापा ने भी रिजेक्ट लिया, 7 किलो वजन बढ़ा लिया उनने भी। और उनके भी परेशानी थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो भी सही हो गई। बहुत सर, बहुत परेशानियां बहुत सही हो गई है। मैं मेरे कोच को और मेरी कमेटी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ऐसी कमेटी पहले मिल जाती तो ये ऐसा बहुत बढ़िया लाइफ जीती। जी। ओके, तो आपने कोई पैसा वगैरह लगा चुके थे आप बीमारियों के इलाज पर? सर मेरे बच्चे का हर साल में 1,50,000 ये लगते रहते थे। जितना भी कमाती थी बच्चे के ही लगा देती थी। वहाँ रात को मजदूरी करती थी और सुबह बच्चे को लेके भागती थी, घर पे बैठती ही नहीं। कभी जे किलो में जो भी डॉक्टर बताते जिनके लेके जाती, फिर भी फायदा नहीं होता था उनसे। और कभी कभी तो रोती थी, आके उसको लेके बैठ के रोती थी, भाई ये नहीं बचेगा, ये तो मरेगा, इस पर भी ऐसे कहते हैं नहीं बचेगा। हाँ सर, मेरे को साल भर और 2 महीने गए तो मैं बहुत खुश हुई इस कमेटी थी के बाद। जी, अभी बेटा ठीक है? बिल्कुल ओके है, खूब खुश कर गया था सर, बहुत फुल लगे मारता तो बहुत टाइम नहीं है अच्छा। मेरे को। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये व्यक्तिगत रिजल्ट है, स्वाभाविक है। और ये कम्युनिटी जो है किसी चमत्कार से, लोगों के लिए ऐसा लगता है कि साहब जो बड़े बड़े डॉक्टर्स और डिग्री धारक जो व्यक्ति है, क्योंकि हाँ वो गलत, वो नहीं है गलत। हम है कि हम जिस बीमारी का, जिस सिम्टम का इलाज दवाइयों में नहीं है, डॉक्टर्स के पास नहीं है, उस बीमारी का इलाज ना केवल 1 साल बल्कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से करवाए जा रहे हैं। तो इसमें गलत वो थोड़ी है। गलत ये है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि शायद हमें जो बीमारी या लक्षण है वो डॉक्टरों वाली नहीं है, दवाइयों वाली नहीं है। वो बीमारी लक्षण हमारी जीवन शैली से संबंधित हो सकती है, हमारे भोजन से संबंधित हो सकती है, हमारे भोजन में पोषण की कमी की वजह से संबंधित हो सकती है। ये विचार करने के बजाय हम विचार क्या करते हैं कि डॉक्टर बदल दे, हॉस्पिटल बदल दे, तरीका बदल दे, होम्योपैथिक से आयुर्वेदिक पे चले जाए, आयुर्वेदिक से एलोपैथी पे चले जाए। ये सब चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन काफी काफी समय बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपकी तकलीफ, आपका मर्ज, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो रात को सोने से पहले एक बार ये विचार जरूर करके सोए कि जब 5 साल में, 10 साल में वो बीमारी जिसकी दवाई हमने लेनी इस उम्मीद में शुरू करी थी कि हम ठीक हो जाएंगे, ना तो वो बीमारी कम हो रही है, ना कंट्रोल हो रही है, बल्कि उसकी डोज बढ़ती जा रही है। 25 mg से 50 mg, 150 mg तक आ गई है। फिर हम विचार करें कि आखिर हम दवाई ले किस चीज की रहे हैं। फिर आपको जरूरत है एक बार अपनी जीवन शैली बदलने की, अपना भोजन बदलने की, और भोजन में पोषण की मात्रा बढ़ाने की। तो हो सकता है कि इतने प्रयास आपने करे हो, थोड़ा सा ये प्रयास भी करके देख ले, हो सकता है सेहत और जिंदगी दोनों बदल जाए। थैंक यू सो मच आप सभी को इस अमेजिंग और जबरदस्त सेशन के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशल थैंक्स करता हूं मैं श्याम लता जी का और श्याम सुंदर जी का। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद आपके रिजल्ट के लिए, और आप जीवन भर स्वस्थ रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ पर
इस सेशन को विराम देते हैं और अटेंडेंस जरूर लगाएंगे। जैसे श्यामलता जी का नंबर आया एक बुधवार मेरे नाम कहने के लगभग 6 महीने बाद, तो अभी से अगर हम बोलने लगेंगे ना तो हो सकता है हमारा नंबर 6 महीने बाद आएगा कि 3 महीने बाद आएगा। तो एक बार मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजूंगा और जो भी चाहते हैं वो सब क्या बोलेंगे, एक बुधवार आपको कहना है मेरे नाम, एक बुधवार एक एक बुधवार बुधवार मेरे 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 नाम नाम नाम, बुधवार कहना। मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम, मेरे नाम बुधवार मेरे नाम मेरे नाम